वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविक चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस चैप्टर पर किए गए अपने क्विज के सारे क्वेश्चन भी हम अपने बाकी चैप्टर्स की तरह रिवाइज करेंगे। आइए शुरू करें। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अपार्थाइड मीन? रंगभेद का क्या अर्थ है? सेग्रीगेशन या सेपरेशन, अलाउड, नॉट अलाउड, नन ऑफ दीज आर द ऑप्शंस। बच्चों, अपार्थाइड लॉ यानी रंगभेद का ये जो कानून है, ये दक्षिण अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक इसको लागू किया गया था। और ये एक ऐसा कानून है जो कि लोगों को उनकी रेस के बेस पर यानी उनकी प्रजातियों के आधार पर, उनके स्किन के कलर के बेसिस पर एक दूसरे से बांटता है यानी सेपरेट करता है। तो सेपरेशन करना यानी अलगाव करना इस कानून का काम है। अपार्थाइड लॉ या रंगभेद के इस कानून के बारे में पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। दिस इज एसोसिएटेड विद सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ह्यूमन रेसेस, जो लोगों के बीच में स्किन कलर के बेस पर या उनकी प्रजातियों के आधार पर अलगाव है। इस आधार पर जनता के बीच में भेदभाव करना इस कानून या इस रंगभेद का हिस्सा है। सेपरेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ आर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका डिवाइडेड बिफोर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के पूर्व दक्षिण अफ्रीका के लोग किस प्रकार विभाजित थे? ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, कलर्ड एंड ऑल ऑफ दीज। बच्चों, यहीं पर जहाँ पर हमें ये अपार्थाइड लॉ के बारे में जानकारी मिलती है, हमें पता चलता है कि जो साउथ अफ्रीका का सोसाइटी है वो बहुत सारे अलग अलग स्किन कलर वाले लोगों से मिलकर के बना था। वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इंडियंस एंड कलर्ड रेसेस, और इनके बीच में रंगभेद का ये कानून लागू किया गया था, यानी भेदभाव भरा ये कानून इन अलग अलग स्किन कलर वाले लोगों के बीच में प्रजाति आधार पर किया जाता था। और ये सभी तरह के, चाहे वो ब्लैक हों या वाइट पीपल हों या वहाँ पर कलर्ड लोग हों, ये सभी लोग ही वहाँ पर मौजूद थे और उनके बीच में इस प्रकार का विभाजन हमें दक्षिण अफ्रीकी कानून समाज में दिखाई देता है। ऑल ऑफ दीज इज द एप्रोप्रिएट और राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हु वाज सरप्राइज आफ्टर हियरिंग द स्टोरी ऑफ अर्लियर साउथ अफ्रीका? पुरानी दक्षिण अफ्रीका की कहानी सुनकर के किसे आश्चर्य हुआ? इस चैप्टर की कहानी एक बच्ची की, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बच्ची की कहानी के साथ। माया नायडू उस बच्ची का नाम है, जो कि अपनी मदर से दक्षिण अफ्रीका के पुराने इस सोसाइटी के बारे में, उनके कानून के बारे में जानती है। और वो उसे जान करके बहुत आश्चर्य होता है कि किस तरीके से एक इंसानी समाज में केवल लोगों को उनके स्किन कलर की बेस पर एक दूसरे के साथ छोटा या बड़ा या भेदभाव उनके साथ किया जाता है। यहाँ पर सरप्राइज जो होता है वो है माया नायडू ये कहानी सुन करके अपनी मदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका की राजकीय भाषा क्या है? इसी दक्षिण अफ्रीकी कहानी के दौरान हमें जानकारी मिलती है कि वहाँ पर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है जुलू, जिसको लेकर के वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया था, बाद में जुलू को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। जुलू इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जुलू इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ साउथ अफ्रीका। 5th क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी। बच्चों, इसी क्रम में अपने टेक्स्ट बुक से हमें इस जानकारी मिलती है कि नेल्सन मंडेला ने एक लंबा संघर्ष किया था इस अपार्थाइड लॉ के खिलाफ, और उन्हें बहुत लंबा समय जेल में बिताना पड़ा। और अपने अहिंसक तरीके से स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जिस तरीके से प्रयास किया था, इनको महात्मा गांधी कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका का। नेल्सन मंडेला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जुलू वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। आज़ाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी बने वो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री? डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर साउथ अफ्रीका ने शुरुआत की 1994 से, यानी बहुत लंबा संघर्ष उसे करना पड़ा। 1994 से एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर हम दक्षिण अफ्रीका को देखते हैं। 1994 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज़ द इंडियन गवर्नमेंट इलेक्टेड? भारतीय सरकारें कितने वर्ष के लिए चुनी जाती हैं? भारत के लिए ये जो समय है बच्चों वो 5 वर्ष है। अपने टेक्स्ट बुक में भी जहाँ पर हम पार्टिसिपेशन के बारे में देखते हैं, इलेक्शंस आर यूजली हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स, चाहे वो सेंट्रल लेवल की सरकार हो, लोकसभा इलेक्शन हो, या विधानसभा के इलेक्शन हो राज्य सरकारों के लिए, या लोकल गवर्नमेंट को चुनने के लिए, स्थानीय सरकार को चुनने के लिए भी चुनाव किए जाते हैं। उन सब का जो समय है वो 5 वर्ष है भारत में। 5 वर्ष इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू कैन बी बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स?
निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा राज्यों के बीच में विवाद का विषय हो सकता है? रेलवेज, रोड्स, रिवर्स, एजुकेशन। रिवर्स यानी कि वाटर रिसोर्स के तौर पर एक तरह का ऐसा संसाधन जिसको लेकर के राज्यों के बीच में विवाद अक्सर हो सकते हैं। टेक्स्ट बुक में भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट, और इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल हमें कावेरी रिवर के रूप में मिलता है, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक विवादित जल संसाधन के रूप में हमें दिखाई देता है, एक विवाद का विषय है। यानी रिवर्स एक मुद्दा हो सकती है, एक इशू हो सकती हैं स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच रिवर वाटर वॉज अ डिस्प्यूटेड इशू बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अभी अभी हमने इसकी बात की, कावेरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच डैम इज यूज बाई कर्नाटका फॉर इरीगेशन। कर्नाटक द्वारा सिंचाई के लिए किस बांध का उपयोग किया जाता है? अभी हम कावेरी जल विवाद की बात कर रहे थे, और कावेरी जल विवाद में ही, इस वाटर डिस्प्यूट के दौरान ही, कर्नाटका जो कि इस जल का हिस्सा इस्तेमाल करता है, वहाँ पर उसने कृष्णाराज सागर नाम का एक डैम बनाया है इरिगेशन यानी सिंचाई की व्यवस्था के लिए अपने ज़िलों में। इसी तरीके से तमिलनाडु ने भी अपने यहाँ पर मेटूर नाम का एक दूसरा डैम बना रखा है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कर्नाटका के बनाए गए डैम के बारे में। कृष्णराज सागर डैम वॉज बिल्ड बाई कर्नाटका फॉर इरिगेशन, ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने 4th सिविक्स चैप्टर को भी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर और बेहतर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।